वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से मुझे मेरी पहली जॉब मिली, जो कि एक ब्रांडेड जिम के अंदर थी। इस जिम का नाम था एनी टाइम फिटनेस। बेसिकली जो लोग फिटनेस इंडस्ट्रीज हैं वो जानते होंगे, ये एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है यूएस की, जिसकी काफी सारी ब्रांचेस इंडिया के अंदर है। तो ये जो जॉब थी, जो मेरी पहली जॉब थी एनी टाइम फिटनेस के अंदर, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मेरे को मिली दिल्ली के जो सबसे पॉश एरियाज हैं उसमें से एक पॉश एरिया जिसका नाम है कनॉट प्लेस, सीपी, जिसको सभी लोग जानते हैं और इसको आई थिंक दिल्ली का हार्ट भी बोलते हैं। कनॉट प्लेस एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारे टूरिस्ट भी आते हैं बाहर से, और जो वहाँ के लोकल्स लोग भी, आसपास के जो पॉश एरिया, जो साउथ दिल्ली के जो लोग हैं वो भी वहां पर आते हैं। तो वहां पे जो जिम है एनी टाइम फिटनेस, वहां पे जितना भी क्राउड वहां पे आता है वो सब क्राउड आप बोल सकते हो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं। अब मैं इस वर्ड को क्यों एडिट कर रहा हूँ, हाई प्रोफाइल वर्ड में क्यों बोल रहा हूँ। देखो, ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंस्पिरेशनल होगी आप लोगों के लिए, और मैं इतना बता देता हूँ बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी होगी। और अपनी जर्नी के थ्रू आज मैं आपको वो चीज सिखा के जाऊंगा जो आपके लाइफ टाइम काम आएगी। बस इस वीडियो का एंड तक देखना, जो जो मैं बातें आपको बता रहा हूँ। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक बार इस वीडियो को देख लो, अपने आप जान जाओगे आप कि ये भारत फिटनेस इंस्टीट्यूट है क्या, और इस यूट्यूब चैनल पर आप आए हो तो आप कितने खुशकिस्मत हो। ठीक है, आप समझो ध्यान से। तो मैंने ये जैसे वर्ड लिया कि हाई प्रोफाइल लोग हैं, तो मैं इस वर्ड को इतना हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं आपको अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं, मैं एक ऐसी सोसाइटी से आया हूँ या ऐसे एटमोसफेयर में मैं पढ़ा बड़ा हूँ जहां पर इंग्लिश बोलना, या इसको अलग कर देते हैं, जो हमारा लाइफस्टाइल है वो बहुत बेसिक लाइफस्टाइल है। ठीक है ना। तो मेरे लिए उन लोगों के सामने खड़ा होना उस टाइम पर बहुत बड़ी बात थी। मतलब ये समझ लीजिए, अगर कोई पर्सन ऐसी पर्सनैलिटी का मेरे सामने आ जाए, मैं उसके ऑरा से ही घबरा जाता था कि यार मैं इसके सामने खड़े होकर बात कैसे करूंगा। जो लोग मेरे इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि प्लीज इस बात को ध्यान से समझना। जहां पर आप आज हो, मैं वहां से उठकर आज यहां तक पहुंचा हूं। तो इसी वजह से ये जो वीडियो, ये सिर्फ खासकर उन लोगों के लिए है जो लोग मेरी तरह है, जो बहुत ज्यादा ऐसे मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं जहां पर ये चीज टैकल करना कि पब्लिक के सामने खड़ा होना, ऐसे क्राउड को फेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक लड़का जिसकी एज 18 साल की थी, जिसने अपनी अर्ली एज के अंदर ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर कोर्स पास किया, उस टाइम पे मैं ये बता देता हूं आपको कि आज तक का रिकॉर्ड है, मैं ये बड़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ, आज तक का रिकॉर्ड है। मैं आज तक किसी भी ऐसे पर्सन से नहीं मिला इस इंडस्ट्री के अंदर जिसने इतनी कम एज में ए सीपीटी का एग्जाम पास किया हो। तो ये मेरे लिए एक अच्छी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और मैं चाहता हूं कि मेरे से मेरी एज के लोग, जो मैं उस एज में था 18 साल का, तो 18 साल के लड़के या लड़के जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी एक एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर बने और मुझे मिले कि हाँ जी, मैंने सर इतनी अर्ली एज में आपकी तरह एग्जाम पास किया है। तो आप समझो कहानी यहाँ से कैसे स्टार्ट होती है। मेरी जब पहली जॉब थी वो एनी टाइम फिटनेस सीपी में थी, कनॉट प्लेस में, और वो जिम आज भी वहां पर है। इसके आगे मैं बाद में बताऊंगा कि किसी और वीडियो के अंदर कि उस जिम से फिर मैं आगे कहाँ गया, वो जर्नी का पार्ट है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं वहां तक पहुंचा कैसे। तो गाइज, जब मैंने अपना एसीपीटी एग्जाम पास किया, उसके बाद मुझे कुछ मेरे लाइफ में ऐसे लोग मिले जो एज ए मेंटर मेरे काम आए। मैंने उनसे पूछा कि अब मुझे जॉब कैसे मिलेगी। तो उन्होंने मुझे सिंपल सा बोला कि तुम्हें सिर्फ ऑनलाइन सर्च करना है और अपना रेज्यूमे उन लोगों को मेल के थ्रू सेंड करना है। उस टाइम पर यकीन मानिए, मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे ये नहीं पता था कि ईमेल आईडी क्या होती है, मेल क्या होती है, मेल कैसे करते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, कुछ नहीं पता था। मुझे ये तक नहीं पता था कि एक रेज्यूमे कैसे बनाएंगे, रेज्यूमे में लिखना क्या होता है, इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाता है, कुछ भी नहीं पता था, बिल्कुल जीरो था। लेकिन कुछ मेंटोर मुझे लाइफ में ऐसे मिले, कुछ दोस्त ऐसे मिले, कुछ बोल सकते हो ऐसे मेंटोर मिले जिन्होंने मुझे समझाया कि किस तरीके से चीजें होती हैं, जो कि मुझसे एज में काफी बड़े थे, उनको इस चीज का एक्सपीरियंस था। तो उन्होंने बस मुझे ये बताया कि ऑनलाइन सर्च करो, मेल वगैरह डालो, आपको जॉब मिल जाएगी। तो मैंने जैसे ही जिस दिन मेरा एस एग्जाम पास हुआ, उसके नेक्स्ट डे मैं लग गया इस काम पे, अर्ली मॉर्निंग से मैंने मेल डालना शुरू करे अलग अलग जिम्स के अंदर। और मैंने कहीं की कुछ कुछ जगह पे कॉल्स भी करी। काफी जगह पे वैकेंसी नहीं थी, और अगर वैकेंसी थी तो वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जैसे ही मैं अपनी एज बताता था कि मैं 18 साल का हूँ, तो वो कहते आप तो बहुत ज्यादा यंग हो, आप कैसे काम करोगे, आपको तो अभी वर्किंग एक्सपीरियंस होगा नहीं। मतलब मेरी एज की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे काम नहीं मिल रहा था। ठीक है ना। और आप कहोगे सर ऐसा कितने टाइम तक चला, ऐसा सिर्फ 2 दिन चला। मैंने 2 दिन में इतनी कॉल्स वगैरह करी, सब कुछ करा,
तो मुझे कहीं से भी इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया। फिर मेरे को एक इंटरव्यू की कॉल आती है एनी टाइम फिटनेस बदरपुर से। ये कनॉट प्लेस वाली मैं बात नहीं कर रहा, एनी टाइम फिटनेस बदरपुर। आप ये बोल सकते हैं दिल्ली से ही जुड़ा हुआ एक एरिया है, ठीक है ना, आई थिंक वो दिल्ली में ही आता है, बदरपुर वो जगह है, एक नाम उसका कुछ ऐसा ही है। वहां पे एक एनी टाइम फिटनेस जिम है। तो मैं उस टाइम पे जिस एज में आपको बता रहा हूँ, मैं घर से बाहर भी नहीं निकलता था। मुझे बड़ा डर लगता था कि मतलब रास्ते नहीं बताते। तो मैं अपने घर से इतनी दूर गया, 2 घंटे का ट्रैवल करके, घूम के भटक के। और मेरे साथ मेरा कजन भी था, मेरे से उम्र में बड़ा है वो, उसको भी कुछ नहीं पता था, मैं उसको लेके गया। बिल्कुल कहते हैं ना जो मई जून वाली गर्मी होती है वो टाइम चल रहा था, बहुत ज्यादा गर्मी थी। मैं वहां गया और बिल्कुल भटकते भटकते पहुंचा, और जब मैंने वो जिम देखा, जब मैं जिम के अंदर एंटर हुआ, मेरे ना बॉडी कांपने लगी। मैं घबराने लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा हाई फाई जिम है, ये बहुत ज़्यादा लग्जरी जिम है, यहाँ पे मुझे जॉब देंगे भी नहीं देंगे। यार यहाँ पे मैं कैसे काम करूंगा, यहाँ पे तो लोग ऐसे वर्कआउट कर रहे हैं, कोई नीचे गाड़ियाँ देख रहा हूँ, लग्जरी कार्स खड़ी हुई है। मैं कहा यार यहाँ पे कैसे होगा। मैं वहाँ गया। वहां जाने के बाद फिर मेरे को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वहां पे एक मैनेजर थे, उनका नाम मुझे आज भी याद है, और ये मैं क्यों याद है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। उनका नाम था हनी। तो जो मैनेजर थे हनी, उन्होंने मेरे को बिठाया, ठीक है, बड़े बड़े प्यार से कि बैठो, आप कोई बात नहीं। मैं बस क्योंकि मैं घबरा रहा था, मुझे देख पा रहे थे मेरे पसीने छूट रहे हैं, मैं अपने हैंकी से अपने पसीने पहुंच रहा हूँ, और गर्मी इतनी तेज लग रही थी मेरे को, एसी में बैठा था फिर भी। तो फिर उन्होंने मुझे घबराया, मैं जब घबराया तो उन्होंने मुझे संभाला, उन्होंने कहा बेटा पानी पियो आप। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ जी बताइए आपने क्या कोर्स किया हुआ है। मैंने उनको बताया कि सर मैंने ACPT एग्जाम पास किया हुआ है, इससे ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ। वो हैरान हो गए सुन के कि तुम सच में ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हो। मैंने कहा हाँ। मैंने उनको अपना वो दिखाया, रिजल्ट जो आता है आपके पास भी होगा। मैं कहा अभी सर सर्टिफिकेट मिल जाएगा मेरे को, अभी मैं डाउनलोड नहीं किया है। उन्होंने कहा ऐसा, अच्छा। फिर हुआ क्या, उन्होंने मेरा जो रेज्यूमे था वो देखा, सॉरी मेरा जो रेज्यूमे भी देखा, और साथ में मेरा वो भी देखा कि मेरा स्कोर क्या था। स्कोर मेरा उस टाइम पे मेरे आए थे 588 मार्क्स, ठीक है, 750 में से 588 मार्क्स आए थे, ठीक है, सॉरी 800 में से 588 मार्क्स आए थे, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन वगैरह पूछे कुछ, ठीक है, क्वेश्चन वगैरह के मैंने उनको जवाब दिए, ठीक है। जवाब देने के बाद कुछ मैंने गलत भी बताया, ठीक है, लेकिन वो मुझसे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुए। उन्होंने मुझसे बोला कि बेटा मैं तेरे को रख लूं यहाँ पे, लेकिन तू इतनी दूर से आया है, तेरे को 2 घंटे का ट्रैवल लगा यहाँ तक आने में, तू कैसे करेगा। मैं कहा मैं ऐसा कर लूंगा, कोई बात नहीं। कह रहे सुबह आना पड़ेगा। मैंने कहा कितने बजे। कह रहे 5 बजे। मैं कहा सर मैं आ जाऊंगा। बस हाँ में हाँ मिला दी। पता है क्यों, सिर्फ जुनून था सवार की करना है। आप सोच के देखो, मुझे 2 घंटे लगे वहां पहुंचने में। अगर मैं सुबह 5 बजे भी आने पहुंचना है मुझे वहां पे, तो मुझे घर से कितने बजे निकलना पड़ेगा। और उस टाइम पे मेरे पास कोई व्हीकल नहीं था पर्सनल। अगेन मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही आता, वो मुझे नहीं पता, मैंने हाँ बोल दी। लेकिन वो इंसान समझदार था। उन्होंने मुझसे बोला कि तुम एक काम करो, तुम कहाँ, तुम्हारे घर के पास क्या तुम कनॉट प्लेस तुम्हारे घर के दूर है पास में है। मैं कहा मेरे घर के थोड़ा सा दूर है, मतलब पास में ही समझ ली, यहाँ से तो बहुत ज्यादा पास है। उन्होंने कहा वहाँ पे एक जिम है एनी टाइम फिटनेस, वहाँ पे मेरे थोड़े कॉन्टैक्ट है, तो मैं तुम्हें वहां रेफर कर देता हूँ अगर तुम वहां पे जॉब करना चाहो तो। ये एक पॉइंट आया जहां पे मुझे किसी ने रेफर किया। अब इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, इसके आगे कहानी पलट जाएगी सारी। तो सबसे पहली चीज ये है कि मैं उन इंसान को जिनका नाम हनी था, हनी सर को मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा दिल से अपने, कि अगर आपने उस दिन मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी होती, या मेरे को मोटिवेट या मेरे को प्रोत्साहन नहीं होता, तो शायद मैं आज यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला रहा होता। तो थैंक यू सो मच। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर कोई भी इंसान उन्हें जानता है ये वीडियो उन्हें देख रहा है, तो प्लीज उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना, मेरे मैसेज जरूर उनको पहुंचाना कि मैं उनको अपने दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ। ये दिन आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि मैं उस इंसान को थैंक्स कह पा रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू, आप लोगों के थ्रू। तो प्लीज उन तक ये मैसेज जरूर पहुंचाना अगर आप में से कोई भी उन्हें जानता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब उन्होंने मुझे रेफर किया। फिर उन्होंने बोला अब तुम कल वहां चले जाना, तुम्हारा वहां पे इंटरव्यू हो जाएगा। उन्होंने मेरे सामने कॉल करी, वहां पे कोई होगा स्टाफ ने उनको कॉल करी, उनसे बोला कि कल मैं एक पर्सन को भेज रहा हूँ, एक लड़के को भेज रहा हूँ इंटरव्यू देने के लिए, वो आ जाएगा कल, ठीक है, उसको रख लेना, ऐसे बोला उन्होंने। अब ध्यान से सुनना, मैं अगले दिन ही बिल्कुल जो उन्होंने टाइम बोला है ना, मैं उस टाइम से पहले पहुंचता था। जब भी मुझे जो टाइम बताया जाता था मैं हमेशा उस टाइम के पहले पहुंचता था। मैं कभी भी लेट नहीं हुआ आज तक अपनी लाइफ में, जहां भी मैं ऐसी जगह पे गया हूँ। फिर मैं वहां गया, वहां पहुंचा, मैंने अंदर एंट्री करी, मैंने कहा सर मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, ऐसे जॉब के लिए आया हूँ। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, वहाँ के जो मैनेजर थे, ठीक है, मैनेजर का नाम भी बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि
ये भी इसके अंदर भी आगे एक जर्नी है, कहानी है, कभी शेयर करूंगा लाइफ में हुआ तो। उनका नाम था हरीश जोशी। तो हरीश जोशी जी, अगर आप भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी थैंक यू सो मच कि आपने मुझे उस दिन वो अपॉर्चुनिटी दी, आपने मुझे उस जिम के अंदर जगह दी। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। थोड़े से वो स्ट्रिक्ट टाइप के बंदे हैं, अब आज तो पता नहीं मुझे कैसे हैं वो, बट उस टाइम पे थोड़े ऐसे थे। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और मैं उस इंटरव्यू में पास हो गया। देन नेक्स्ट डे उन्होंने मेरे को जॉब के लिए बुला लिया। अब आप सोच के देखो, एक लड़का जो एक छोटे मोटे एरिया से, ठीक है, मतलब लोकेलिटी से आता है, और वो अब दिल्ली के एक ब्रांडेड जिम के अंदर काम कर रहा है, पॉश एरिया के अंदर। अब इमेजिन करके देखो, मेरा लाइफस्टाइल बदल गया, मेरे पास पैसा आने लगा, मैं पैसे कमाने लगा, सब कुछ बढ़िया होने लग गया। ठीक है, धीरे 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 मेरे पास मतलब ये समझ लीजिए मेरा लाइफस्टाइल, मेरी हेल्थ सब बेटर होने लगी, मेरा पैसा आ रहा था, मेरे को अच्छा एटमोसफेयर मिल रहा था, मैं सोच पा रहा था, नए लोगों में था। ठीक है, लेकिन ये जो यहां से वहां तक का जो सफर था, अब इस सफर के बीच में आपको मैं चीज बताता हूँ क्या है जो आपको दिमाग में रखनी है। मैं घर पे नहीं बैठा ये सोच के कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी आएगी। मैंने कहा मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। मैंने अपने दम पे कॉल वॉल लगाई, मैंने किसी भी इंस्टीट्यूट, किसी के भरोसे नहीं बैठा कि कोई मेरी जॉब लगवाएगा। मैंने करा और मैंने कर लिया। ठीक है, क्योंकि मेरे पास वो स्किल्स थी, मुझे पता है मेरे पास हुनर है, मेरे को जॉब मिल जाएगी। मैंने इतनी अचीवमेंट, मैंने एक इतना बड़ा एग्जाम क्रैक किया तो मुझे जॉब मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में एज सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर की डिमांड थी। तो मुझे उस वजह से जॉब मिली, क्योंकि जो मेरा कॉन्फिडेंस था, जो मेरे पास स्किल थी। मैंने इंटरव्यू क्रैक किया क्योंकि मेरे पास स्किल्स थी, मेरे पास नॉलेज थी। एक्सपीरियंस भले ही नहीं था, लेकिन स्किल्स, नॉलेज और एक ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर का टैग था, जो कि बहुत बड़ा टैग है आज भी टाइम। आज भी अगर इस टैग को आप देखते हो तो मेरे को जॉब मिल गई, कुछ नहीं, मैं काम करने लगा। बहुत डिफिकल्ट टाइम था वो भी, मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, नेक्स्ट जर्नी में कभी बताएंगे, अगर आप रिक्वेस्ट करोगे, चाहोगे कि मैं बताऊं इस चीज के बारे में, तो नेक्स्ट जर्नी में बताऊंगा। लेकिन उसके आगे क्या हुआ, अब मैं वहां पे काम करने लगा। लगभग 1 महीना बीत चुका था। अब आते ट्विस्ट वाली बात। 1 महीना बीत चुका था। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर आपकी जॉब तो रेफरेंस से लगी है वहां पे, क्योंकि उन्होंने, सर ने वहां पे फोन करके बोला होगा तो आपको जॉब लग गई। अब मैं बताता आपको क्या हुआ। ठीक 1 महीने बाद मेरे पास एक कॉल आती है। ठीक है, एक लड़की की, उस लड़की का मैं नाम भूल चुका हूँ। ठीक है, उसने मुझसे कहा कि आप आसिफ बात कर रहे हो। मैंने कहा जी, आपका नंबर हनी जी ने, हनी सर ने दिया है, और आप एक काम करो, आप इंटरव्यू देने के लिए आ जाओ। मैं कहा कहाँ पे आना है। कह रही एनी टाइम फिटनेस सीपी में आ जाओ। मैं कहा अच्छा। मैं कहा आपका नाम क्या है। उसने अपना नाम बताया, मैं अभी नाम भूल चुका हूँ। मैंने कहा 1 मिनट में आता हूँ। मैं जिम में ही खड़ा था फ्लोर पे, और मैं गया रिसेप्शन पे। कह रही, तो उसकी मेरी हाई हेलो हो चुकी थी, बट उसको मेरा नाम शायद नहीं पता उस टाइम पे। तो मैंने कहा आपने अभी जिसको कॉल करी वो मैं ही हूँ। इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो मेरी जॉब लगी थी वो रेफरेंस के थ्रू नहीं लगी थी। अगर मैं रेफरेंस के थ्रू बैठा रहता तो शायद वहां पे जॉब लगती भी नहीं, और लगती तो बहुत टाइम बाद लगती। आया कुछ समझ में। अपने दम पे अचीव करी मैंने जॉब। मैंने बताया कि मेरी जॉब लग चुकी है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, 1 महीना हो चुका है मुझे, आप बता रहे हो। ठीक है, लेकिन ये देखो, आप सोच के देखो, मैं ऐसी मुंह उठाए चला गया वहां पे, मेरी कोई कॉल वॉल कुछ नहीं हुई थी वहां पे, मैं ऐसे ही चला गया बस एक तरीके से। तो मैंने मैंने जॉब ले ली, और इस तरीके से मैंने कई इंटरव्यू क्रैक किया, कई जगह पे मुझे जॉब मिली। सेम इसी तरीके से मैं जाता था, मुंह उठा के चला जाता था, इंटरव्यू देता था, पास। आया कुछ समझ में। तो भाई आपको करना पड़ता है। अब ये जो स्किल मेरे अंदर डेवलप हुई है ना, खाली कॉन्फिडेंस एक चीज नहीं है, कॉन्फिडेंस तो एक बेवकूफ इंसान में भी होता है। तेरा भाई ये कर देगा वो कर देगा, लेकिन समझदारी से इस कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भी आप कर क्या रहे हो, कि क्या आपके पास स्किल है, क्या लेके आप जा रहे हो। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं उसी जिम के अंदर कुछ टाइम पहले एक बिजनेस प्रपोजल लेके गया था। वहां के मैनेजर से मैंने बात करी, एक लेडी थी, तो उसको तो समझ में आया, वो थोड़ी बेवकूफ सी थी। ठीक है, मैं बिजनेस प्रपोजल लेके गया उस जिम के अंदर जहां पे मैं जॉब किया करता था। तो सोच रहे हो मैं कहां से कहां पहुंच गया हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस के थ्रू। अब ये जो टाइम जो मैंने देखा है ना, ये जो जो जर्नी हुई है, इस जर्नी से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ स्किल्स मैंने ली, और मैंने एक फॉर्मूला या बोल सकते एक ब्लूप्रिंट बना लिया। आज मुझसे कोई पूछे कि सर सक्सेसफुल होने का ब्लूप्रिंट बताओ, मैं आपको इतना बता देता हूं। वैसे सक्सेस के लिए, मेरे लिए जो सक्सेस का जो मतलब मेरे लिए कुछ और है, लेकिन आपकी नजर में अगर ये सक्सेस है, अगर आप सोचते हैं कि सर आप जिस लेवल पे आप आज अगर बैठे हो, हमें बस उस लेवल तक पहुंचना है। ठीक है, अगर आपका मानना ये है, तो मैं आपको बताता हूं एक बात। अब मेरी जो मैं आपको बात बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। अगर तुम भी इस फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के अंदर, जिसका नाम है फिटनेस इंडस्ट्री, अपना करियर बनाना चाहते हो, तो तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी क्या है बताता हूं। तुम्हें अगर पता है कि मेरा एक कोर्स है जिसका नाम है अल्टीमेट पर्सनल ट्रेनर कोर्स। इस कोर्स के अंदर मैं और मेरे जैसे एक्सपर्ट्स आकर तुम्हें वो स्किल्स सिखाते हैं जिस स्किल्स की तुम्हें जरूरत पड़ेगी इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करने में। और
अभी आप लोगों के लिए बिल्कुल बेस्ट टाइम है इस कोर्स को ज्वाइन करने का। क्योंकि इसके दो रीजन है। पहला रीजन क्या है कि जो भी लोग हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर रहे हैं, जिस जो कि अल्टीमेट पर्सनल ट्रेनर, हमारा ए सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर और जो हमारा पीएन न्यूट्रिशन है, इंडिविजुअल फीस तो इनकी आपकी अलग अलग है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। लेकिन अगर आप इसको कॉम्बो में परचेज करते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको 40K में मिल रहा है, जो कि अभी हमारे जो न्यू ईयर ऑफर है वो रनिंग में इसलिए। और ये जो ऑफर है, इस ऑफर के अंदर एक तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है, दूसरा 50 स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से 100% जॉब गारंटी मिलने वाली है। अगर तुम लोग इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हो ना, इसके लिए तुम ये वाली वीडियो देखना। अब बात करते हैं कि सर इसको ज्वाइन कैसे करेंगे और ये बैच कब से स्टार्ट हो रहा है। ये जो कोर्स हमारा अल्टीमेट पर्सनल ट्रेनर कोर्स, ये 3 महीने का कोर्स है जिसकी वीकेंड क्लासेस होती है। और ये जो कोर्स है हमारा मार्च में स्टार्ट हो रहा है, मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर। डेट आपकी स्क्रीन पर है। तो जो भी लोग इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं, ऑफर के साथ साथ 100% जॉब गारंटी चाहते हैं, वो उस 50 स्टूडेंट्स के नंबर के अंदर आना चाहते हैं, तो आपको बता देता हूं 10 तारीख से पहले पहले ज्वाइन कर लो। जो लोग 10 तारीख से पहले पहले ज्वाइन कर लेंगे उनको ये ऑफर 40 में मिल जाएगा। उसके बाद जितने भी लोग आते हैं उनको जो फी है हमारी, जो डिस्काउंटेड ऑफर ना होकर जो एक्चुअल फीस है उसमें आपको कोर्स मिलेगा। क्योंकि न्यू ईयर ऑफर हमारा काफी टाइम से चल रहा है, तो अब इसका एंड करने का टाइम है, तो सोचा एंड कर रहे हैं तो एक बार लोगों को बता देते हैं कि भैया अभी भी चांस है, करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी इसी तरीके से मैं आपके सामने और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट और अपनी जर्नी शेयर करूंगा इस टाइप की वीडियोस के अंदर। आपको अगर ऐसी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके मुझे जरूर बताना, और एक बार कमेंट भी कर देना कि सर हम चाहते हैं ऐसी वीडियोस आपकी। ठीक है, ताकि मैं ऐसी वीडियोस फ्यूचर में और बना सकूं, और हो सकता है थोड़ा बहुत आपको इंस्पायर करके आज जा रहा हूं। तो गाइज, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर।